हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 2.2। जी हाँ गाइस, जो हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल का लेक्चर पढ़े थे उसका ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। हमने फर्स्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी प्रश्नावली 2.1 यानी बहुपद का फर्स्ट प्रश्नावली सॉल्व कर लिया है। इसमें हम लोग 2.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे सीधे इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइज ये भी लेसन आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है 3 मार्क का। तो देखिए इसमें निम्न आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और देखिए फर्स्ट यही क्वेश्चन है और इसमें 6 सवाल हैं। उसी प्रकार इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है और इसमें भी 6 सवाल हैं। इसमें क्या होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे देगा और उनका गुणनफल दे देगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट दिया है ना 1/4 और -1, तो 1/4 जहाँ मतलब शून्यकों का योग है और ये -1 शून्यकों का गुणनफल है। तो इस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे देगा और आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। एक एक चीज़ें बिल्कुल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे, चलिए हम लोग चलते हैं और एक एक चीज़ें डिटेल में बिल्कुल पढ़ते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें मतलब 10-15 मिनट, देखिए वीडियो का जो 10-15 मिनट होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें मतलब मैं कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता हूँ। जो भी प्रश्नावली होती है उससे रिलेटेड मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इससे देखिए ये आपका लॉन्ग टाइम में काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि चले हम लोग सीधे फार्मूला बताएं और बस सवाल करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये उदाहरण का। फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 में सॉरी प्रश्नावली 2.1 के लिए था। ठीक है, ये उदाहरण सेकंड से एक तरह से बोले प्रश्नावली 2.2 के लिए ये फर्स्ट ही उदाहरण है। तो क्या है उदाहरण कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ये शून्य क्या होते हैं और ये गुणांक क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये हम लोग की द्विघात बहुपद है, 1 मिनट, ये देखिए x² + 7x + 10, ये हम लोग का क्या है, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होती है ये हमने पिछले लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद क्या होती है, या रैखिक बहुपद क्या होता है, या त्रिघात बहुपद क्या होता है, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, हम बहुपद कैसे पहचाने, कोई बीजीय व्यंजक दे देगा तो कैसे पहचाने कि वह बहुपद है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में हमने डील किया। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए ये द्विघात बहुपद का रूप है। ठीक है, चलिए मैं एक घात वाला भी बहुपद बता देता हूँ। जैसे ये देखिए 2x + 3 क्या है, या 3x + 5 क्या है, ये दोनों के दोनों देखिए एक घात वाले बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये एक घातीय बहुपद होते हैं और एक घात वाले बहुपद को एक स्पेशल नाम दिया जाता है रैखिक बहुपद, लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो ये किस चीज़ के उदाहरण है, ये रैखिक बहुपद के उदाहरण है। और ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ बहुपद की घात 2 है। बहुपद की घात क्या होती है ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक बहुपद है, मतलब कोई भी दिया हुआ है तो उसमें मतलब चर क्या है, ये x और ये x, मतलब चर क्या होते हैं, हमने ये भी जाना था कि जो ABCD XYZ होते हैं ये चर होते हैं, और जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी अचर होती हैं। अचर में संख्याएं 1 2 3 4 आती हैं। तो यहाँ x² और ये x चर है, और ये 7 और 10 सॉरी x और x² यहाँ पे चर है, और ये 7 और 10 क्या है, अचर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी भी बहुपद में जो चर की मैक्सिमम घातें होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो देखिए यहाँ एक चर है, यहाँ एक चर है, तो यहाँ इस चर का घात 1 है और इसका 2 है, तो इसका मतलब बहुपद की घात मैक्सिमम घात वाली होती है। तो यहाँ पे ये 2 है, तो बहुपद की घात यहाँ पे 2 है, और इसीलिए बहुपद की घात 2 है, इसको हम बोलते हैं 2 घात वाला बहुपद, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है द्विघात बहुपद। अब चलिए द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मैं इसी को एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद को ही लेकर समझाता हूँ। जैसे 2x + 3 क्या है, एक रैखिक बहुपद है। तो देखिए
इसको हल करेंगे हम लोग, तो हल करने के बाद जो x होगा उसका कुछ ना कुछ तो मान आएगा। तो x का जो मान आता है वही मतलब इस बहुपद का या किसी भी बहुपद को हल करने के बाद जो x का मान आता है उस बहुपद का वह क्या होता है, मूल होता है या शून्यक होता है। ठीक है, वही क्या होता है, शून्यक होता है या इसको हम मूल भी बोलते हैं। तो आप यहाँ इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, शून्यक और मूल एक ही शब्द है, शून्यक कहें अथवा मूल कहें। जैसे अगर इस द्विघात बहुपद को हम सॉल्व करेंगे तो x का मान जो आएगा वो इसका मूल होगा या शून्यक जिसको हम कहते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए किसी भी बहुपद को सॉल्व करने के लिए उसको शून्य के बराबर कर लेते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2x + 3 का मूल ज्ञात कीजिए या शून्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप ऐसे हल लिखोगे, ठीक है। और हल में सबसे पहले लिखोगे कि निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात करने हेतु इसे शून्य के बराबर करने पर, ऐसे लिख लोगे स्टेटमेंट। उसके बाद लिखोगे कि 2x + 3 बराबर शून्य, ऐसे शून्य के बराबर इसको कर दोगे, ठीक है। अब देखिए ये 2x + 3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा बट्टा में, यानी x बराबर -3/2 हो गया। यानी एक तरह से बोले तो हम लोग का जो ये 2x + 3 था, ये जो 2x + 3 है इसका जो शून्यक हुआ वो -3/2 हुआ। क्लियर है। अब कहोगे कि ठीक है आपने तो ये रैखिक बहुपद का बता दीजिए, हमें तो इस मेन चैप्टर में हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है क्योंकि सारा क्वेश्चन द्विघात बहुपद पे दिया हुआ है। तो चलिए अभी मैं द्विघात बहुपद का अभी शून्य ज्ञात करना बताता हूँ। पहले इसका भी बता दूं क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका मतलब पूछ देता है शून्यक। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आप ज्ञात करोगे। और यह एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं ना, यानी जो x का मान यहाँ पे आता है उसको अगर आप इस बहुपद में रखोगे ना तो हमेशा शून्य के बराबर आएगा। कैसे, तो देखो -3/2 को यहाँ x के जगह पे रखोगे तो 2 गुणे -3/2 और ये +3 है और इधर बराबर मान लीजिए 0 के बराबर आ रहा है तो मैं 0 कर देता हूँ, ये 2 से कट गया, -3 + 3 ये कट गया यानी 0 बराबर 0 आ गया। तो इस प्रकार हमने ये चीज़ प्रूव भी कर दी। ठीक है, तो किसी भी बहुपद के शून्य को उस बहुपद में रखने पर उसका मान हमेशा 0 के बराबर आएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो। अब चलिए हम लोग जो हम लोग का द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यक हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हम लोग का यही है फर्स्ट ही उदाहरण में कि x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे x² + 7x + 10 है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा, जो भी द्विघात बहुपद होता है इसका मानक रूप कुछ यह होता है ax² + bx + c। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। और देखिए ये जितने आप इस बहुपद में फार्मूले पढ़ोगे और ये चीज़ें पढ़ रहे हो सेम टू सेम आपको द्विघात समीकरण आगे अभी मिलेगी, उसमें भी चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए द्विघात जो बहुपद होता है उसका ये मानक रूप होता है ax² + bx + c। मतलब जितनी भी द्विघात बहुपद होंगी सारी की सारी इसी टाइप की होंगी। जैसे देखिए ये जो द्विघात बहुपद है इसी टाइप की है। क्यों, क्योंकि देखिए ax², तो यहाँ ax² है, यहाँ पे आगे ए मतलब जहाँ ए बी सी जो है ना अचर पद हैं, जहाँ ए बी और सी क्या है, अचर पद। अचर पद, अचर पद कहने का मतलब कि संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये वाली। ठीक है, और जहाँ पे ये देखिए जो x² है और ये x है, ये क्या है, ये चर पद हैं। ठीक है, क्या है, ये चर पद हैं। और आप ये भी जानते हो कि जो मतलब जैसे ये x y z a b c d ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, चर पद होते हैं। आप ये a b c d मतलब यहाँ पे ये संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ पे है ना, देखिए x² आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, और ये 7x, तो इस b मतलब यहाँ 7, समझ रहे हो ना। ये मत समझना कि ये बी सी डी ये है तो ये अचर पैद कैसे हुआ, ये मतलब एक का वास्तव मान तो यहाँ पे कुछ संख्या के रूप में होगा। ठीक है, तो मानक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का ax² + bx + c टाइप का होता है। आप लोग याद रखिएगा, यानी कोई भी द्विघात बहुपद इसी टाइप का होगा। जैसे यहाँ पे x² + 7x + 10 है। अब चलिए इसका हम लोग शून्य या मूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, x² + 7x + 10। देखिए इसका हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो बहुपद है, तो बहुपद को सॉल्व करने के लिए इसको हम शून्य के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे कि निम्न बहुपद का मान ज्ञात करने हेतु इसको शून्य के बराबर करने पर, और चलिए इसको शून्य के बराबर कर देंगे। x² + 7x + 10 =
0, हमने शून्य के बराबर कर दिया। अब देखिए इसका हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मतलब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपने 9वीं कक्षा में खूब इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, या फिर 8वीं कक्षा में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ऐसे मतलब बहुपद हो गए या समीकरण आगे देखने को मिलेगी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये अंत वाला जो है और फर्स्ट वाला, इन दोनों का गुणा करते हैं और गुणा चिन्ह सहित करते हैं। तो ये देखिए +10 है और यहाँ +x², आगे कुछ नहीं चिन्ह मतलब प्लस, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10x², ठीक है। अब देखिए बीच वाला जो ये होता है, यानी जो bx होता है, ये बीच वाला, इसको दो भागों में इस प्रकार तोड़ते हैं कि मतलब जोड़ने पे, दोनों को जोड़ने पे +7x, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह सहित लेते हैं, +7x आ जाए, और गुणा करने पे दोनों को 10x² आ जाए। तो देखिए 7x को हम तोड़ते हैं, यानी 7x को तोड़ते हैं, तो मैं इसको 5x + 2x लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 5 और 2 7x हो जाएगा जोड़ने पर, और गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10x² हम लोग का हो ही जाएगा, और प्लस ये प्लस है ही, ठीक है। तो यानी 7x है, 7x है, उसको कुछ इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं इस चीज़ को, 1 मिनट, इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ x² + 7x को हम 5x + 2x लिख सकते हैं। अब देखिए काफ़ी लड़के क्वेश्चन हो गया, हम 2x क्या पहले लिख सकते हैं और 5x बाद में, तो बिल्कुल आप पलट कर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये 10 हो गया = 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, इन दोनों में देखिए x इसमें भी है और इसमें x² मतलब x इसमें भी, दोनों में x है तो x कॉमन है। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से भाग देंगे, तो देखिए x² में x से भाग देंगे तो x बचेगा, ये प्लस है तो प्लस, और देखिए इस x से 5x में भाग देंगे तो 5 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ प्लस का ये प्लस और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, और ये प्लस का प्लस और 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बचेगा = 0। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इधर x + 5 इधर x + 5 दोनों में है, तो x + 5 कॉमन है, तो x + 5 अब कॉमन हो गया। अब देखिए x + 5 कॉमन हुआ तो x + 5 से इसमें पूरा भाग देंगे तो ये x + 5 कट जाएगा, केवल x बचेगा, तो केवल x, और फिर इसमें भाग देंगे तो x + 5 कट जाएगा, केवल यहाँ +2 बचेगा, तो +2 मैं लिख लेता हूँ = 0। अब देखिए यहाँ से x का, यहाँ से देखिए x + 5 बराबर 0 एक बार करेंगे और x + 2 बराबर एक बार 0 करेंगे, तो इस प्रकार x का 2 मान प्राप्त होगा, एक तो -5 और एक ये -2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हम लोग यहाँ x² + 7x + 10 इसको सॉल्व किए तो इसका हमें x का 2 मान प्राप्त है, और ये हम पीछे देख भी चुके हैं कि जो द्विघात बहुपद होगी उसको सॉल्व करेंगे तो उसके 2 मान प्राप्त होंगे, या एक घात वाली बहुपद होगी तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसका 1 मान प्राप्त होगा, या 3 घात वाला बहुपद होगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसका 3 मान प्राप्त होगा। यानी किसी बहुपद की जितनी घात होगी उसको सॉल्व करेंगे तो उसके उतने ही मान प्राप्त होंगे, और जो अंत में x का मान प्राप्त होता है वही क्या होता है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो -5 और -2 है, ये जो दोनों, ये क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। क्या है? शून्यक हैं, या इसको हम मूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के अंत में हमने x का मान निकाला तो इसका 2 मान निकाला, तो उन्हीं 2 मानों को हम क्या बोलते हैं, उस द्विघात बहुपद का शून्यक या मूल बोलते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ठीक है, कि इसका जो फर्स्ट मूल होता है ना, यानी फर्स्ट जो शून्यक होता है उसको अल्फा मान लेते हैं, और सेकेंड जो मूल होता है उसको बीटा मान लेते हैं, और कुछ ऑपरेशंस करते हैं, कुछ फार्मूले बनाते हैं। कैसे बनाएंगे अभी उस चीज़ को हम समझेंगे। पहले आप केवल ये समझ लीजिए कि जो हम द्विघात बहुपद को हल करते हैं, हल करने के बाद जो x का मान प्राप्त होता है, 2 मान प्राप्त होगा, यानी एक पहले को हम फर्स्ट शून्यक बोलते हैं उस द्विघात बहुपद का, सेकंड को सेकंड शून्यक बोलते हैं, और फर्स्ट शून्यक को अल्फा से डिनोट करते हैं और सेकंड शून्यक को बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए आगे थोड़ा हम गुणांक समझ लेते हैं, क्योंकि हमें आगे ये प्रूव करना है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किए। तो हमने तो यहाँ शून्यक निकालना सीख लिया, अब हम लोग गुणांक क्या होता है तो देखिए यह जैसे यहाँ पे देखिए ये x² + 7x + 10 दिया हुआ है। अगर इसमें मैं बोलूं, ठीक है, कि देखो यहाँ अगर मैं बोलूं कि आप x² का गुणांक बताओ कि x² का गुणांक क्या होगा, ठीक है। क्या मैं पूछूं यहाँ पे कि आप बताओ x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो आप बता सकते हो। देखियो यहाँ पे जो ये x है ना, तो इसका गुणांक क्या है, 7 है, और यहाँ x² का गुणांक आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो हम कह सकते हैं कि x² का गुणांक 1 है।
तो यही गुणांक होता है। गुणांक मतलब आगे जिससे इस चर में गुणा हुआ है। क्लियर है? तो अब गुणांक भी समझ गए, आपने शून्यक भी समझ लिया कि इसको हल करने के बाद जो x का मान प्राप्त होता है यहाँ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके शून्यक बोलते हैं द्विघात बहुपद के। और द्विघात को बहुपद को हल करने के बाद इसके दो मूल मतलब दो शून्यक प्राप्त होंगे, और फर्स्ट को अल्फा से डिनोट करते हैं, सेकंड को सॉरी ये बीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, दो फार्मूले मैं आपको बताता हूँ। एक फर्स्ट फार्मूला क्या है कि जो ये हम लोग का द्विघात बहुपद के मूल्यक या जो शून्यक इसको भी बोलते हैं, शून्यक प्राप्त हुए हैं, उनका जो योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। माइनस बी बटा ए मतलब माइनस एक्स का गुणांक, क्योंकि ये बी क्या है, बी यहाँ पे एक्स का गुणांक होता है, क्योंकि आपने इसका मानक रूप देखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ए का गुणांक मतलब एक्स एक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो वही बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि मूलों का योग जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा किसी द्विघात बहुपद में, वो क्या होता है, वो होता है माइनस बी बटा ए के बराबर। और सेकेंड एक फार्मूला देख लीजिए कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू मतलब वही गुणा, वो क्या होता है, वो सी बटा ए के बराबर होता है। सी क्या है, जहाँ सी आपका अचर पद है, यहाँ जो लास्ट में होता है अचर पद, यहाँ देखिए सी। ठीक है, और ए क्या है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का भाई गुणांक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। अब देखिए इनमें देखिए ये मूल भी है और मतलब यहाँ गुणांक भी है। द्विघात बहुपद के यहाँ मूल भी है और गुणांक भी है। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद की ये मूल है और यहाँ पे ये गुणांक है। अब क्या हमको क्वेश्चन में क्या यहाँ पे कहा था, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखिए कितना आसानी से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतने को शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने तो शून्य यहाँ फर्स्ट यहाँ पीछे ज्ञात करना सीख ही लिया। चलिए एक बार और ज्ञात कर लेंगे। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो ये शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे वो इन्हीं दो फार्मूलों के आधार पे करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये शून्यक है और ये गुणांक है, तो इन दोनों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जो भी मान है यहाँ पे रखेंगे और दोनों अगर मान बराबर आ जाते हैं इसमें भी रखेंगे और दोनों तरफ मतलब बराबर आ जाते हैं मान दोनों तरफ, तो इसका मतलब संबंध की सत्यता की जांच सत्य होगी। और दोनों तरफ बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब असत्य होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके लिए मैं एक सादा पेज ले लेता हूँ पूरा का पूरा और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, एक मिनट, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब चलिए इसको हम स्टेप वाइज कैसे करते हैं, इसके लिए थोड़ा मैं इस चीज़ को साइड रख देता हूँ, एक मिनट, और एक एक चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ हम हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे कि निम्न बहुपद का शून्यक या यहाँ पे मैं मूल भी लिख लेता हूँ क्योंकि शून्य को हम मूल भी कहते हैं। शून्यक या मूल ज्ञात करने हेतु इसे शून्य या आप ऐसे शून्य भी लिख सकते हो के बराबर करने पर। अब चलिए इसको बराबर कर लेते हैं शून्य के। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसको मैं कर लेता हूँ। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करना इसको कैसे सीखा, ये मतलब इनका गुणा और इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 7x और इनका जो गुणा है मतलब दोनों का गुणा करने पे 10x यानी उसके बराबर है। तो अभी इसको सॉल्व किया तो मैं फटाक इसको कर देता हूँ, ज़्यादा आपको समझाता नहीं है। ये 7x और इसको हम 5x प्लस 2 के रूप में हमने 2x के रूप में तोड़ा था और ये प्लस 10 इक्वल टू ये 0 हो गया। अब इन दोनों में हम लोग का कॉमन x है, तो x है तो यहाँ फर्स्ट में x प्लस 5 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में, प्लस यहाँ इन दोनों में कॉमन 2 है तो यह 2 से भाग देंगे तो x और यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम लोग का x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लोग का x बचेगा और यहाँ x प्लस 5 कट जाएगा, ये प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 लेकर तो यहाँ से x बराबर -5 आ जाएगा और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेकर सॉल्व करेंगे तो x बराबर वहाँ से -2 आ जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली हम लोग के ये द्विघात जो मतलब हम लोग की ये
जो बहुपद है इसका हम लोग का मूल जो है वो प्राप्त हो गया -5 और -2, जिसमें -5 फर्स्ट मूल है और -2 सेकेंड मूल है। अब हम क्या करेंगे कि हमें शून्यक तो ज्ञात हो गए, शून्यक या मूल, वही शून्यक या मूल ये ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है कि देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि शून्य को क्या लिखेंगे हम कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच ठीक है की सत्यता की जांच, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। और कैसे करेंगे सत्यता की जांच? तो जो दो मैंने फार्मूला बताया था, फर्स्ट मैंने बताया था कि मूलों का वो योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मूल यानी वही शून्यकों का जो योग होता है वह -b/a के बराबर होता है। और -b जहाँ क्या होता है, जैसे हम द्विघात बहुपद का मानक रूप देखें ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ से जो ये b होता है वो x का गुणांक होता है और नीचे जो ये मतलब a होता है वो मतलब x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हम लोग का मूल हो गए यानी शून्यक हो गए, और इधर हम लोग के क्या हो गए, मतलब इधर गुणांक हो गए, ये मतलब द्विघात बहुपद के, जो भी द्विघात बहुपद दी रही होगी। तो यहाँ मतलब यहाँ दी हुई है, तो यहाँ देखिए a यहाँ क्या है, आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है a का मान, और b यहाँ पे 7 है और c 10 है। तो ही यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें हम रख लेंगे और दोनों में हम लोग संबंध ज्ञात करेंगे और सत्यता की जांच करेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई है लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ a बराबर क्या दिया है और b बराबर क्या है और c बराबर क्या है। तो देखिए यहाँ a बराबर क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ ax² कुछ इस तरह होता है ना, मानक रूप इसका द्विघात बहुपद का ax² + bx + c। तो x² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ a बराबर क्या है, 1 है। और देखिए यहाँ bx है। ठीक है, bx यानी b की जगह पे क्या है, 7 है और +c होता है, तो c की जगह पे यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे 10 हम रख लेंगे। और देखिए ये मैं चिन्ह सहित रख रहा हूँ, अगर यहाँ -10 है तो आप यहाँ -10 रखेंगे, अगर यहाँ -7x है तो आप -7 यहाँ पे लेंगे, क्योंकि यहाँ इसी चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, चिन्ह सहित चीज़ें हम लोग लेते हैं, इसी में काफ़ी गड़बड़ होता है, क्योंकि हम चिन्ह सहित नहीं कहीं लेते हैं और चिन्ह छोड़ देते तो उसके कारण हम लोग का गलत आंसर आने लगता है। तो चिन्ह सहित लेते हैं, चिन्ह का काफ़ी ध्यान रखना है। तो यहाँ a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। अब चलिए हम फर्स्ट हम लोग मतलब जांच कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योग होगा वो -b/a के बराबर होगा। -b/a यानी किसी द्विघात बहुपद का हम लोग का मानक रूप ax² + bx + c होता है। तो जहाँ b क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, और एक क्या है, x² का गुणांक है। तो यहाँ ये मूल हो गए, शून्यक हो गए और ये गुणांक हो गए, दोनों के बीच के संबंध की हम जांच करते हैं। अब चलिए जहाँ अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर हमें क्या प्राप्त होता, -5 और बीटा बराबर -2। तो यहाँ आप ऐसे मतलब यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि पहला मूल अल्फा बराबर -5, दूसरा मूल बीटा बराबर, यहाँ ऐसे हिंदी में लिख लिया, पहला मूल कोष्ठ में अल्फा बराबर -5, दूसरा मूल या दूसरा शून्यक कोष्ठ में बीटा बराबर -। तो ऐसे यहाँ पे इस चीज़ को भी डिटेल में लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान -5 है, तो यहाँ पे मैं -5 कर लेता हूँ, प्लस बीटा का मान -2 है, तो -2 मैं कर लेता हूँ। अब देखिए अब देखो ये बराबर है किसके, -b/a के। तो माइनस का माइनस में रख देता हूँ और b का मान कितना है, 7 है, तो 7 और बटा a का मान कितना है, 1 है, तो मैं 1 कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे कोष्ठ है, यहाँ आगे प्लस है और कोष्ठ में -2 यानी कोष्ठ हटेगा तो बीच में गुणा का चिन्ह आएगा, और प्लस माइनस में गुणा होता है तो क्या है होता है आप जानते हो। चलिए इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। देखिए एक और प्लस हो और एक और माइनस हो, और दोनों में अगर गुणा होता है तो प्लस माइनस से गुणा होता है तो माइनस आता है, या ये उल्टा भी माइनस और प्लस में गुणा होगा, ठीक है, तो माइनस ही आएगा। लेकिन इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, यानी माइनस माइनस में गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है। तो ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद आप जानते भी होंगे। तो यहाँ देखिए -5 का मैं -5 ही रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ देखिए ये +2 है, सॉरी +2 बोल रहा हूँ, यहाँ आगे प्लस है और बीच में -2 है, तो +2 यानी सॉरी +2 मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, यहाँ प्लस है और बीच में यहाँ पे कोष्ठ हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा और -2 से इसमें गुणा होगा, तो प्लस और -2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर
माइनस ही होगा, और कितना, ये 2 है तो 2, यानी यहाँ अंत में यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये देखिए -7 में जब 1 से आप भाग देंगे तो -7 ही होगा, और ये -5 -2 मिलकर -7 और बराबर ये -7। अब देखिए यहाँ हमने फर्स्ट संबंध की सत्यता की जांच कर ली, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी बराबर आने का मतलब कि संबंध सत्य है। ठीक है, तो यहाँ अभी सत्य नहीं लिखेंगे, दूसरा भी हम जांच कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा जो मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। तो फर्स्ट शून्य क्या है, वो है हम लोग का -5, सेकेंड है -2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट है हम लोग का -5 और सेकेंड है हम लोग का -2 और बराबर c/a, यानी c का मान हम लोग का क्या है 10 है और a का मान 1 है। तो c का मान 10 है और इसका a का मान 1 है, तो उसको रख लेता हूँ। अब देखिए इनका गुणा करते हैं। अब देखिए -5 और -2 गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 दूना का 10, कैसा +10 हो जाएगा। और प्लस को आगे हम लोग दर्शाते नहीं हैं, क्योंकि देखिए सारी संख्याएं जो ये 1 2 3 4 5 होती है, ये सारी प्लस होती हैं। प्लस को हम आगे ऐसे लिखते नहीं हैं बार बार, लेकिन वही कहीं माइनस आ जाए तो माइनस को लिखना नेसेसरी होता है, इसलिए -10 कहीं आ जाए तो हमें माइनस आगे दर्शाना जरूरी होता है। लेकिन कहीं प्लस आ जाए 10 तो 10 को आगे प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 10 हमने वही लिख लिया। अब देखिए, और यहाँ 1 से भाग देंगे 10 में तो 10 होगा, तो ये भी हमें देखिए ये सेकंड संबंध भी सत्य आया गया। तो इस प्रकार दोनों हमें मतलब यहाँ हमने मतलब मूलों के और गुणांकों के बीच के यहाँ संबंध को मतलब जांच किया और दोनों सत्य आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही हम नीचे एकदम स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों स्थितियों में संबंध सत्य हैं। दोनों स्थितियों में, यानी ये फर्स्ट स्थिति और ये सेकेंड स्थिति, दोनों स्थिति में संबंध सत्य हैं। बस इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये पूरा का पूरा। यहाँ से देखिए ये मैं आपको एक एक डिटेल में बताया एक एक चीज़ें, तो इसलिए टाइम लगा, क्योंकि अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ जीरो लेवल से एकदम। अगर आप ये सीख जाते हो ना, तो आपको ये मुश्किल से 2 मिनट का सवाल है, 2 मिनट आपको यहाँ से और यहाँ नीचे तक करने में लगेंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 2 मिनट से। तो चलिए अब हम लोग इसका जो सेकंड सवाल है उसको करते हैं। ये तो फर्स्ट सवाल हो गया इस प्रकार। अब देखिए सेकंड सवाल हम थोड़ा तेज करेंगे, फटाक से करेंगे। सेकंड सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए हमें बहुपद दिया है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकत्व तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस चीज़ को हम करते हैं। सेम वही फर्स्ट वाला ही सवाल है, फर्स्ट ही टाइप का है। तो इस चीज़ को हम लोग का बहुपद दिया है x² - 3। चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ बहुपद x² - 3, हम लोग का सेकेंड यानी ये थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हमें दिया है x² - 3, ये हमें बहुपद दिया है। अब देखिए यहाँ थोड़ा लॉजिक वाली बात बन जाती है। लॉजिक वाली बात क्या बन जाती है कि भाई घात तो यहाँ पे 2 है, मतलब जो चर पद है x उसकी घात 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद किस टाइप का होता है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c टाइप का होता है, लेकिन इस टाइप का तो ये नहीं है। तो देखो ये इसी टाइप का है, ये वास्तव में इस प्रकार का होना चाहिए। सॉरी ये मतलब ये वाला वास्तव में किस प्रकार का होना चाहिए, देखिए x² + 0x प्लस सॉरी और ये माइनस है ना, तो -3, या यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली ये तो हमें पता नहीं है। तो कुछ ये इस प्रकार का होना चाहिए। ये बीच में मतलब b बराबर क्या है 0 है, तभी इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका x² - 3 इस प्रकार का ये होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे b बराबर क्या है 0 है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि ये द्विघाती बहुपद है, ऐसा नहीं कि केवल 2 यहाँ पे चीज़ें हैं तो आप मतलब ये एक घात वाला बहुपद इसको समझ लेना, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ चर की घात मैक्सिमम 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हुआ। अब चलिए द्विघात बहुपद हुआ तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोई भी बहुपद हो उसको शून्य के बराबर करेंगे। तो यहाँ हल आप लोग लिखिएगा, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा कि इसको हल करने के लिए इसे शून्य के बराबर करने पर। ठीक है, अब शून्य के बराबर कर दीजिए तो x² - 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और +3 के आगे हमें प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ हम अंडर रूट कर देंगे, या सीधे हम x बराबर ये अंडर रूट में 3 चला जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि x² बराबर 3 है तो दोनों तरफ हमने अंडर रूट ऐसे लगा लिया। तो देखिए ये x² है तो मतलब बीच में x गुणे x है, और x गुणे x मतलब जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में 3 ये इसी तरह रह जाएगा। अब देखिए जो भी चीज़ें अंडर रूट यानी रूट के अंदर होती हैं उनके 2 मान आते हैं उनको सॉल्व करने के बाद, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसीलिए किसी भी रूट के सामने आप लोग ऐसे प्लस माइनस लगा सकते हो। ये चीज़ डिनोट करता है कि जो रूट में 3 है ना उसका एक मान
मतलब +3 होगा, एक -3 होगा, मतलब प्लस रूट में 3 और एक माइनस रूट में 3। ये रूल है, एक तरह से नियम है, ये आप लोग जान लीजिए। शायद अब तक आप जानते होंगे कि इसका मतलब केवल एक ही मान होता है, लेकिन नहीं, जो रूट में होता है चीज़ें उसका 2 मान होता है, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, एक प्लस रूट में 3 आ जाएगा, तो प्लस यहाँ कोई लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ एक माइनस रूट में 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो x के ये 2 मान आ गए, और फर्स्ट और मान आने का मतलब क्या, मतलब इसके शून्यक हमें प्राप्त हो गए। फर्स्ट शून्यक हम लोग का ये अल्फा यानी रूट में 3, और सेकंड ये बीटा यानी माइनस रूट में 3 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें शून्यक तो प्राप्त हो गए, अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच, ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद जो भी इक्विपमेंट या जो भी चीज़ें हमें मालूम है उससे हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग a बराबर लिखते हैं, a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो a क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इस और दिस साइड में मैं लिख लेता हूँ, जैसे x² - 3 ये हम लोग की क्या थी, द्विघात बहुपद था, और द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। तो देखिए यहाँ x² दिया है, यानी ये वाला चीज़ दिया है, और x² गुणांक कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो a बराबर यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए bx, अब भाई bx तो कहीं मतलब इस टाइप का दिया नहीं है, bx मतलब 7x 8x कुछ भी हो सकता है, तो ये ऐसा कि कोई पद तो इसमें दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब कि b बराबर 0 है, तो b बराबर यहाँ मैं 0 कर लेता हूँ। और देखिए c अचर पद, ये देखिए अचर पद यानी सीधे ये 3 दिया हुआ है, तो c का मान यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने लिख लिया। अब चलिए यहाँ कामा दे दीजिए, और पहला मूल यानी अल्फा बराबर हमें क्या है, रूट में 3 है, और हमें दूसरा मूल यानी बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हम लोग का माइनस रूट में 3। तो ये पहला मूल यानी पहला शून्यक रूट में 3, और ये दूसरा शून्यक क्या है, रूट में माइनस रूट में 3। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग संबंध की मतलब गुणांक, शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट चीज़ हम लोग लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जहाँ b क्या है, जहाँ b है जो x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ इधर मूल हो गए यानी शून्यक हो गए, और इधर गुणांक हो गए यानी शून्यक और गुणांक के बीच का हम संबंध की जांच करते हैं। तो देखिए अब जो मान हमें मालूम है उसको यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे अल्फा का मान रूट में 3, तो अल्फा का मान मैं रूट में 3 रख लेता हूँ, और देखिए प्लस बीटा का मान -√3, तो -√3 हो गया। ठीक है, और बराबर -b, माइनस और b, तो b बराबर 0 है, तो मैं 0 रख लेता हूँ, और बटा, तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए मैं उसी तरह कर ही लेता हूँ, और बटा में a, तो a बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे ये √3, और देखिए प्लस और माइनस यानी प्लस माइनस में गुणा होगा, तो हम लोग का अंत में -c प्राप्त होगा, तो -√3 और बराबर ये देखिए 1 से इसमें भाग देंगे तो ये 0 ही प्राप्त होगा, और ये कट जाएगा दोनों, यानी 0 बराबर 0 हो गया। अब देखिए फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट हमने जांच कर लिया, ये सत्य जांच है क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है उसके मतलब जांच करते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, अब देखो अल्फा मीन्स वही रूट में 3, तो अल्फा मतलब रूट में 3, और इंटू बीटा मीन्स -√3 इक्वल टू c/a। c का हम लोग का मान क्या है, 3 है, और a का मान 1 है। तो देखिए c का मान 3 और a का मान 1। अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए रूट में 3 और -√3 है, इन दोनों में जब गुणा होगा तो माइनस इस तरह बाहर हो जाएगा, और ये 3 गुणे 3 हो जाएगा रूट में, और बराबर ये 1 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी चीज़ें रूट में होती है तो उनका जोड़ा बनाकर हम एक बाहर निकाल लेते हैं, तो ये माइनस और ये इसमें से ये बाहर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे माइनस आ रहा है, ओह यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, कुछ शायद हमने गड़बड़ किया है क्या, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे हमने गड़बड़ किया था, c बराबर क्या है, -3 है। यहाँ पे यही देखिए यही चीज़ें गड़बड़ होती हैं। देखिए यहाँ क्योंकि x² -3 था, यहाँ पे क्या था, x² -3, तो यहाँ पे c क्या है, -3 के बराबर है। हम पूरा चिन्ह सहित लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये -3 लगे, हमने 3 ले लिया था इसीलिए यहाँ पे गलत आने लगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये c क्या है, -3 के बराबर है, तो यहाँ 1 से अब -3 में भाग देंगे तो -3 के बराबर हो गया, यानी यहाँ गुणा किए हम लोग तो -3 और इधर -3, यानी यहाँ भी हमने संबंध की सत्यता की जाँच कर ली। देखिए ये मिस्टेक होंगी, ये
थोड़ी थोड़ी मिस्टेक, इसी मिस्टेक को आपको बचा कर रखना है, ये निगेटिव या चिन्ह वाला, क्योंकि इसमें और कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, यही चिन्ह वाला बार बार आप भूल जाओगे और आंसर बाद में गलत आने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दोनों के मतलब बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई, तो यहाँ हम वही यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ मतलब दोनों संबंध की सत्यता की जांच सत्य है बस, या दोनों स्थितियाँ सत्य हैं, ऐसे लिख लोगे बस, क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कुछ अलग ही प्रकार का है, यहाँ एक हम अलग फार्मूला सीखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल इतना और इतना है। मतलब शून्यकों का योग हमें दिया है -3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया है, और गुणनफल दिया है शून्यकों का, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, और हमें द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या, अगर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मान लीजिए कुछ यहाँ पे मान लीजिए आर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा हमें दिया हो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर मान लीजिए मतलब कोई भी, जैसे मैं पी ही ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब अल्फा और बीटा का हमें योग कुछ दिया हो और अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का गुणनफल, यानी दो योग हमें कुछ दिया हो और गुणनफल दिया हो मूलों का कुछ ना कुछ, और हमें पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो द्विघात बहुपद अगर मूलों का योग, मूल मतलब वही शून्यक, मूल या शून्यक एक ही बात हुआ, मैं कभी मूल बोल रहा हूँ कभी शून्यक बोल रहा हूँ, तो उसमें आप भड़किएगा मत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो द्विघात बहुपद बराबर सीधे एक फार्मूला होता है क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है एक तरह से, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के आधार पे हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। जैसे हम लोगों से क्वेश्चन में दिया है ना, यहाँ एक मिनट मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर गया, ओके, यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे हमें दिया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी हमें मतलब सबसे पहले यहाँ योग लिखा है, यानी योग -3 है और गुणनफल दोनों मूलों का यानी दोनों शून्यकों का 2 है। तो इस क्वेश्चन को उदाहरण नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 4 को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। उदाहरण हम लोग का 4, देखिए हमें मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है, वो क्या है, वो -3 दिया हुआ है, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 2। अब हमें द्विघात बहुपद मतलब पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए अब सीधे हम लिखेंगे कि द्विघात बहुपद इक्वल टू द्विघात बहुपद इक्वल टू, और जो ये फार्मूला है इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, बस। अब देखिए बराबर में रखते जाइए, एक्स स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा और माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो वो -3 के बराबर है, तो कोष्ट में -3 रख लेंगे, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल वो 2 दिया है तो 2 को रख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये एक्स स्क्वायर और देखिए माइनस और कोष्ट में माइनस, बीच में कोष्ट टूटेगा यानी गुणा का चिन्ह है, यानी माइनस और माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 है तो +3, ठीक है। और ये देखिए इधर x है तो ये यहाँ पे भी 3x हो जाएगा, क्योंकि कोष्ट टूटेगा तो गुणा होगा तो 1 से 3 में गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये +2 है तो +2। इस प्रकार हमने देखिए ये द्विघात हमने बहुपद ज्ञात कर ले, ये हम लोग का द्विघात बहुपद होगा जिसके मूलों का योग -3 और गुणनफल 2 होगा। आप इसको हल करेंगे ना गुणनखंड, मतलब इस गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो अंत में यहाँ देखेंगे तो x का मान क्या आएगा, -3 और 2 आएगा। आप सॉल्व कर देख लीजिएगा, चेक भी इसको आप कर सकते हो। तो इस प्रकार अगर हमें मूलों का योग दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो तो कुछ इस प्रकार हम लोग केवल इतने में ही देखिए सॉल्व हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि द्विघात बहुपद ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो सेकेंड आप लोग का प्रश्नावली 2.2 है ना, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए जो आपकी प्रश्नावली 2.2 है ना, इसमें सारे के सारे आप क्वेश्चन देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन सेम, मतलब हमने एक ये क्वेश्चन आपको समझा दिए, इसी बेस पे आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए
उसके बाद हम लोग चलिए अभी इसको हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और उदाहरण है उसको देख लेते हैं। ये हम लोग का चौथा उदाहरण था, पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा उदाहरण है ना, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए ये त्रिघात बहुपद वाला क्वेश्चन है, और त्रिघात वाला बहुपद आप लोग के एग्जाम में आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, और इसका यूज भी उतना नहीं है। ठीक है, आपको 11-12 कहीं नहीं ये चीज़ मिलेगा, आपको ये सीधे हो सकता है आपको बीएससी में मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव होता है, काफ़ी लंबा चला जाता है। और इसमें से देखिए एक भी आपके प्रश्नावली में भी मतलब त्रिघात बहुपद से यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सवाल नहीं दिया हुआ है, खाली मतलब केवल द्विघात बहुपद से रिलेटेड दिया है। तो इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, झूठ मूठ का टाइम इस पर हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं। हालांकि ये आप लोग ये फार्मूला याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें देखिए त्रिघात बहुपद में तीन मतलब हमने देखा कि जिस मतलब बहुपद के जितने घात होती है, यहाँ 3 घात है, तो इसको अंत में आप लोग सॉल्व करोगे तो इसको 3 मान आएंगे, यानी 3 शून्य किसके आएंगे, तो इसको 3 शून्य होते हैं। फर्स्ट शून्य को अल्फा से डिनोट कर देते हैं, सेकंड को बीटा से, और थर्ड को गामा से। तो यहाँ देखिए वही डिनोट किया कि अल्फा, गामा और बीटा, और तीनों का योग जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, जहाँ -b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और एक क्या है, ये जो है एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं, आप ये फार्मूला याद कर सकते हो, बाकी इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब चलिए पाँचवें के बाद सीधे हम लोग प्रश्नावली पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अब प्रश्नावली आपकी स्टार्ट होती है। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन एक एक हम लोग करते हैं। तो ये फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं एक सादा पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए मैं ये सादा पेज ले लिया। देखो चलो हम लोग करते हैं इस चीज़ को सॉल्व, 1 मिनट। देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, और हमें इससे क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ऊपर दे दिया हमें कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य का और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल, और लिखेंगे कि निम्न का शून्य ज्ञात करने के लिए इसे 0 के बराबर करने पर। तो यहाँ चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के बराबर इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का गुणा करेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो इसको गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब इसको यहाँ पे देखिए -8 है, क्योंकि चिन्ह सहित गुणा करेंगे, और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब -8 और प्लस एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो -8x² आ जाएगा, और बीच में क्या है -2x है। तो अब देखिए -2x को मतलब ऐसे मतलब 2 भागों में तोड़ेंगे ना, कि उन 2 भागों को ऐसे मतलब 2 यहाँ पे चीज़ रहना चाहिए जिनको जोड़ने पर -2x के बराबर आ जाए, और इन दोनों का गुणा करने पर -8x² के बराबर आ जाए। तो ऐसा कौन सा जोड़ा होगा, आप बता सकते हो कि ऐसा मतलब कौन सा जोड़ा होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ऐसा, देखिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए। देखो तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको ये सोचनी पड़ेगी। अगर आप पहले इसको पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर मैं देखिए हमें -8x² लाना है और माइनस में लाना है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे माइनस में, और 2 चीज़ें हमें कंसीडर करनी है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें माइनस में हमें लानी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पहाड़े में मतलब 8 आता है। तो 4 दूना का 8 आता है, 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन हम 4 + 2 करेंगे तो ये तो 6 आ जाएगा। तो मैं -4 और +2 कर लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। यानी हम 4x + 2x लिख सकते हैं, लेकिन ये एक हम 4x माइनस में ले लें। अब अगर ऐसा चीज़ ले लेते हैं कि -4x यानी -4x और +2x, तो देखिए इन दोनों को हम अगर जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, -2x के बराबर होगा, और गुणा करेंगे तो 4 दूना का 8 है, यानी -8x² के बराबर होगा। यानी ये जोड़ा हम लोग ले सकते हैं, यानी -2x को इस रूप में हम लोग तोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x² और ये देखिए माइनस, और माइनस देखिए यहाँ पे -4x है, तो कोष्ठ में मैं माइनस कर लेता हूँ, लेकिन माइनस से और फिर कोष्ठ हटेगा, गुणा होगा, तो यहाँ सीधे आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, सीधे आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्विस्ट है।
अगर ऐसा आप करते हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फिर ये +4x और ये इधर मतलब +2x टाइप का बन जाएगा, तो फिर ये जोड़ा गड़बड़ होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम सीधे क्या लेंगे, +4x ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह आगे माइनस है। तो प्लस मैंने 4x लिया और प्लस यहाँ पे मैंने 2x लिया, ठीक है, और -8, यानी हमने ये 2x को कुछ इस रूप में तोड़ लिया। आगे माइनस है तो ये मतलब 4x, देखिए -4x है और +2x, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि -2x हो जाएगा, और जब इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे यानी ये -4x का और +2x का, तो ये 4 दूना का 8x स्क्वायर -8x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बराबर 0 हो गया। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में हम लोग का कॉमन क्या है, x, तो x और ये -4 होगा, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 से यहाँ भाग देंगे तो x, और यहाँ पे -4 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन x -4, तो x -4 मैं ले लेता हूँ, x -4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो x बचेगा, और यहाँ x -4 कट जाएगा तो यहाँ पे +2 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ से x बराबर क्या होगा, तो x बराबर देखिए x -4 बराबर एक बार आप 0 लेंगे, एक x +2 बराबर 0 लेंगे, तो x -4 बराबर आप करेंगे तो ये x का मान 4 आ जाएगा इससे, और x +2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से -2 आ जाएगा, यानी हम लोग के मूल प्राप्त हो गए। हमने इस द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का मूल प्राप्त कर लिया, क्या, 4 और -2, और ये फर्स्ट मूल को अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी मूल यानी वही शून्यक, और सेकंड को बीटा से डिनोट करते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इनके बीच यानी मतलब मूलों के बीच यानी शून्यकों के बीच, और मतलब ये जो गुणांक है यहाँ पे जो x का गुणांक है और x² का आगे गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इनके बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेंगे कि शून्यकों तथा, ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ऐसे लिख लेंगे। और जो जो चीज़ें हमें मालूम है उस चीज़ को यहाँ पे पहले डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ABC हम लोग देखेंगे, यानी जो अचर पद है, यानी देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 1 मिनट, हम लोग की जो द्विघात बहुपद है वो x² - 2x - 8 है, तो उस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x² - 2x - 8। यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ a बराबर क्या है, मतलब x² मतलब 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और bx यानी x का गुणांक, तो वो b यहाँ पे 2 है, और c यहाँ पर अचर पद यानी ये 8 है। लेकिन इसको हम देखिए ध्यान दीजिए चिन्ह सहित लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, चिन्ह सहित लेंगे। तो यहाँ a बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि आगे कुछ नहीं चिन्ह है मतलब प्लस है, और यहाँ देखिए b मतलब -2, तो यहाँ -2, और c बराबर -8, तो c बराबर -8। चलिए ये मैंने कोष्ट में कर लिया, क्योंकि आगे ये ऐसा चिन्ह लगा दी तो आप समझो कि ये भी माइनस है, ये माइनस नहीं है, चिन्ह है बराबर, मैं कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब चलिए, और हमें फर्स्ट मूल अल्फा कितना दिया है, वो 4 हमने ज्ञात किया हुआ है। सेकेंड मूल बीटा वो कितना है, वो है -2, तो इस चीज़ को भी हम लिख लेंगे। अब संबंध की सत्यता की जांच करेंगे दोनों के बीच, तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग वही जो फार्मूला देखा हमने कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a, तो अल्फा मीन्स 4 और प्लस बीटा मीन्स -2, तो मैं यहाँ पे -2 कर लेता हूँ, और बराबर -b/a, तो -b क्या है, -2 है, तो -2 मैं रख लेता हूँ, बटा a की जगह पे क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 रख लिया, ठीक है। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये 4 है, और देखिए प्लस है और माइनस में यहाँ गुणा होगा तो माइनस होगा, तो -2 हो जाएगा, और देखिए ये -2 है और माइनस बाहर है, तो दोनों में गुणा होगा तो +2 हो जाएगा, और बटा 1, यानी यहाँ से 4 में से 2 गया 2, और ये है बराबर 2। यानी पहला हमने संबंध की सत्यता की जांच कर ली, दोनों आपस में बराबर यानी सत्य संबंध है। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड वही गुणनफल वाला, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अब देखिए अल्फा मीन्स क्या, अल्फा मीन्स हमने यहाँ पे देखा 4 और बीटा मीन्स -2, तो अल्फा की जगह पे हम लोग 4 रख लेंगे और बीटा की जगह -2, ठीक है, बराबर c/a। अब देखिए c क्या है, c -8 है, और a क्या है, 1 है, ठीक है, तो c -8 है और a का मान 1 है, तो उस चीज़ को रख लेंगे। अब देखिए दोनों का गुणा होगा तो 4 दूना का 8 -8 हो जाएगा, और बराबर ये -8, यानी यहाँ भी हमने संबंध की सत्यता की जांच कर ली और दोनों संबंध सत्य है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे कि दोनों स्थितियाँ सत्य हैं, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट।
तो इस तरह से हम लोग को पूरा का पूरा ये क्वेश्चन करना है। देखिए इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन उसी प्रकार 4s² माइनस 4s+1 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो क्या हम बनाएंगे। देखिए एक में अगर यहाँ गुणा करते तो 4² यानी प्लस 4s² आता है, तो इस -4s को ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, यानी -4s को ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों का गुणा मतलब प्लस 4s² आए और जोड़ने पर -4s आए, तो -2s और -2s इसको तोड़ेंगे। -4s को -2s में तोड़ेंगे, -2s जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा, और -2s को जोड़ेंगे तो +4s² आ जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को मैं फटाक कर लेता हूँ, देरी नहीं करता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि काफ़ी देखिए हम लोग का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा 4s² माइनस 4s+1 है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन हम लोग का है 4s² और -4s+1। देखिए मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर बोलता हूँ, तो ये थोड़ी मेरी आदत ये है, मतलब ये मैं जब पढ़ता था तभी से मेरी आदत है, तो आप उसको मैनेज कर लेना। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए सबसे पहले इसको शून्य के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे लिख लोगे कि निम्न को हल करने हेतु इसको शून्य के बराबर करने पर, और शून्य के बराबर कर दीजिएगा 4s² माइनस 4s+1 बराबर 0। हमने 0 के बराबर कर लिया। अब देखिए ये 4s² तो उसी तरह रहेगा। अब इस -4s को कैसे तोड़ेंगे, तो -2s और -2s में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो -4s के बराबर आ जाएगा, और जब दोनों को गुणा करते हैं तो ये देखिए -2s और -2s यानी माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो यानी +4s² आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए इन पहले और अंत का गुणा +4s² के बराबर मतलब था, तो ये मतलब ठीक है, हमने इसको ठीक तोड़ा है, और ये +1 का है तो +1 उसी तरह देंगे बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन देखिए 2s कॉमन है, तो 2s अगर हम कॉमन लेते हैं, तो अगर 2s से यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 दूना का 4, 2 और 1 s से 1 कट जाएगा, 1 s बचेगा, और यहाँ 2s तो 1 बचेगा, तो 2s माइनस 1 और माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1, तो 1 कॉमन है तो यहाँ आप भाग देंगे, तो ये देखिए -1 से यहाँ भाग देंगे तो प्लस मतलब 2s हो जाएगा, यहाँ -2s है, और -1 से यहाँ भाग देंगे तो माइनस कट जाएगा यानी 2s हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस से यहाँ प्लस है, तो -1 से आप भाग देंगे +1 में तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन देखिए 2s माइनस 1 2s माइनस 1 यानी 2s माइनस 1 है, तो 2s माइनस 1 मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में। अब यहाँ अगर भाग देते हैं इतने में तो 2s माइनस 1 कट जाएगा, बस 2s बचेगा, तो 2s बचेगा, और ये माइनस का मैं माइनस उसी तरह ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग इतने में भाग देंगे, तो इतने भागेंगे तो 2s माइनस 1 कट जाएगा, हम लोग क्या बचेगा, ये बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। हमने माइनस पहले से वो ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का ये बराबर 0 हो गया। इस प्रकार हमने यहाँ इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए s का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए s यहाँ पे क्या है, s हम लोग का चर पद है, यानी जो हमेशा हम लोग का क्या रहता था, x रहता था, यहाँ पे s दे दिया है, तो हमें a b c d s कुछ भी दे सकता है चर पद, ऐसा नहीं कि केवल x देगा। यहाँ पे देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c टाइप का ही है, जहाँ x² का जगह पे s² है और bx यानी x के जगह पे s है, ठीक है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि s का मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, s के बराबर एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, तो फर्स्ट वाले को हम 0 के बराबर करेंगे कि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो s बराबर 1/2, क्योंकि देखिए 2s माइनस 1 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो 2s बराबर ये उधर जाएगा तो 1 होगा, फिर s बराबर ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो हमने s बराबर 1/2 यहाँ से ज्ञात कर लिया, और एक यहाँ से जब हम इसको मतलब फिर 0 के बराबर करेंगे तो इसका भी मान आप देख लीजिए, इसका भी मान 1/2 के ही बराबर आएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। यानी s के हम लोग के 2 मूल हो गए, और दोनों मूल आपस में बराबर आ गए, फर्स्ट मूल अल्फा, सेकंड मूल बीटा, यानी मूल मतलब वही शून्य, और दोनों बराबर है। अब चलिए इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं कि इनके बीच मतलब मूलों के और गुणांकों के। गुणांक क्या है, जैसे यहाँ पे s² का गुणांक 4 है, ठीक है, s का गुणांक यहाँ पे 4 है, यानी s² का भी गुणांक 4 है और s का भी गुणांक 4 है, ठीक है। अब इसको चिन्ह सहित लेते हैं, 4 मीन्स यहाँ -4 में बार बार मतलब बोलते रहा हूँ, इसका मतलब -4 हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, और जो भी चीज़ें हैं a b c उनको यहाँ पे हम लिख लेंगे, जो जो हमें चीज़ें
मालूम है। तो ए बराबर क्या है, तो देखिए यहाँ ए बराबर 4 है और बी बराबर -4 है। तो ए बराबर क्या है 4 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर क्या है, यहाँ देखिए +1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 मैं लिख लेता हूँ। और हमें अल्फ़ा और बीटा बराबर मालूम है, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ठीक है, अब चलिए इनके हम संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वही फर्स्ट रूल अल्फ़ा इंटू बीटा वाला लगाएंगे। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा पहले लगाएंगे हम, मतलब इसको पहले भी लगा सकते हैं और फर्स्ट वाले को बाद में, ऐसा नहीं कि हम क्रम से लगाएं। तो ये ऐसे पहले प्लस वाला ही लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का वही मान 1/2, तो उसको रख लेंगे इक्वल टू माइनस और बी मीन्स -4, तो -4 और बटा ए मीन्स 4। ठीक है, तो इसको रख लिया हमने। अब चलिए देखिए 1/2 मीन्स आधा और 1/2 मीन्स आधा, या इसको ऐसे भी जोड़ लेते हैं, जब नीचे ये हर बराबर रहते तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, हर वही रहता है। तो 1 2 हो जाएगा और बटा ये 2 तो वही रहेगा और बराबर ये देखिए माइनस और -4 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और बटा ये नीचे 4। अब देखिए ये 2 एकम 2 और ये 4 एकम 4, यानी 1 बराबर 1। यहाँ हमने मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मतलब फर्स्ट मूलों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। सेकंड हम लोग जांच कर लेते हैं। सेकंड क्या होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हो जाएगा। तो अल्फ़ा यानी 1/2 और गुणे बीटा मीन्स 1/2, क्योंकि बीटा का मान 1/2 है, बराबर c/a। सी क्या हम लोग का सी एक है और बटा ए मीन्स 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट सॉरी, इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूँ। देखिए सी हम लोग का मान कितना है, यहाँ से देख सकते हैं सी 1 के बराबर है और ए 4 के बराबर है। तो सी 1 और ए हम लोग का 4, तो 4 रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए सी 1 और ए 4। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज़ें मैंने रख लिया, सी बराबर 1 ए बराबर 4। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का गुणा आता है, 1 में 1, ये 2 दूना का 4, 1/4 बराबर ये 1/4, यानी ये भी संबंध हम लोग का सत्य आ गया। तो यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिए कि दोनों स्थितियों में संबंध क्या है कि सत्य है। इस तरह से ये आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है 6x² - 3x - 7x। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा चालाकी किया है। चालाकी क्या किया कि थोड़ा यहाँ उल्टा सीधा दे दिया। देखिए 6² - 3 - 7x। देखिए यहाँ पे ax² और -c और -bx को लास्ट में दे दिया है। तो इसको हम सबसे पहले इसको सजा लेंगे। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। चलिए इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इधर इस बगल में इसको कर लेता हूँ, 1 मिनट। और सॉरी ये तो पेज भर गया, दोनों का दोनों भर गया क्या। चलिए एक नया पेज ले लेता हूँ मैं, 1 मिनट। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, मैं लिख लेता हूँ देखकर 6x² - 3 - 7x ये है। अब देखिए हम लोग का किसी भी मतलब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx, मतलब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये तो ऐसे मतलब लिखा जाता है +c, ये मानक रूप होता है। यहाँ बीच में यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसे मतलब लिखना चाहिए ax² + -bx और +-c, लेकिन ऐसे ही प्लस में ही ले लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए एक तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए। यहाँ पे देखिए ax² ये है, सेकंड में आप लोग का bx होता है, लेकिन bx देखिए यहाँ पे लास्ट दिया है, अंत में c यानी अचर पद होता है। तो ये इसका मतलब ये थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया। तो सबसे पहले अगर ऐसा दिया हो तो इसको हम लोग सजा लेते हैं। तो सजाते हैं इसको, या लिखकर हम लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। मेन हम लोग की इस तरह की बहुपद है। ठीक है, इसको उल्टा पुल्टा दे, तो उल्टा पुल्टा कोई कैसे भी दे, कुछ इस प्रकार आप लोग मतलब इस मानक रूप को देखकर ऐसे सजा लेंगे। ठीक है, अब देखिए सजाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले अब हल करेंगे। तो हल करने के लिए निम्न को हल करने के लिए इसको शून्य के बराबर करने पर ऐसे लिख देंगे, या शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर करने पर, और शून्य के बराबर कर लेते हैं। तो 6x² - 7x - 3 बराबर ये हम लोग का 0। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के लिए फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं। तो ये देखिए -3, तो -3 और -6x² गुणा तो -18x² हो जाएगा। ठीक है, तो यह -7x को ऐसे तोड़ना है ना कि मतलब दो पदों में ऐसे तोड़ना है कि उनको जोड़ने पर -7x आ जाए और गुणा करने पर -18x²। तो कैसे करोगे, तो देखिए
ये 18 किसके पहाड़े में आता है, 9 दूना का, तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, यानी 9x और 2x, देखिए -2x कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए -2x करेंगे तो अभी तो 7x होगा, लेकिन हमें -7x चाहिए, तो इसको हम माइनस करेंगे, इसको प्लस रहने देंगे, ठीक है। तभी तो -9x में 2x जाएगा प्लस 2x, तो -7x बचेगा। तो -9x और प्लस 2x का हमें इसे तोड़ना होगा। तो चलिए 6x² यहाँ माइनस है तो माइनस, और 9x का मैं 9x ही रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि आप कोष्ट में -9x रखिएगा और फिर मतलब तोड़िएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। तो 6x² और ये माइनस 9x² यानी 9x, सॉरी x² नहीं 9x और प्लस 2x, इस -7x को हम कुछ इस प्रकार तोड़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि -3 और ये बराबर 0। चलिए यहाँ पे क्लियर है सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में फर्स्ट वाले में तो देखिए दोनों में 3x कॉमन है, तो 3x अगर आप कॉमन लेते हो तो ये 3 दूना के 6, 2x बचा और ये माइनस तितली का 9 और x कट गया 3 बचा, यानी 2x - 3 फर्स्ट क्वेश्चन में, और प्लस यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन ले लेंगे तो ये 2x - 3 बचेगा और ये बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है तो 2x - 3 कॉमन है, तो 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट में यहाँ भाग देंगे तो 3x बचेगा और यहाँ हम भाग देंगे 2x - 3 कट जाएगा, +1 बचेगा, ये बराबर 0। इस प्रकार x बराबर हम लोग को यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा। इसको बराबर मतलब 0 करोगे 2x - 3 को तो ये 3/2 हो जाएगा इसके अनुसार, और इसको जब बराबर करोगे 0 के तो ये इसका मान -1/3 हो जाएगा। इस प्रकार हमने x का हमें मान ज्ञात कर लिया कि 3/2 और -1/3। अब मान ज्ञात करने का मतलब ये मूल प्राप्त हो गए इस द्विघात बहुपद के, जिसमें से ये फर्स्ट अल्फा होता है और सेकंड बीटा होता है। अब क्या करेंगे कि हम शून्य और गुणांकों के बीच मतलब संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कि शून्य को या मूलों, ठीक है, क्योंकि शून्य को हम मूल भी बोलते हैं, तो शून्य को या मूलों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच ऐसे लिख लेंगे। और चलिए जो चीज़ें हमें दी हुई हैं यानी A B C जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम लिख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हुई इसीलिए, ठीक है। और हमें अल्फ़ा और हमें बीटा दिया हुआ है तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख लेंगे। तो अल्फ़ा बराबर 3/2 दिया है और बीटा बराबर -1/3 दिया है। अब देखिए ABC क्या है, तो यहाँ देखिए ये A होता है ये फर्स्ट में, क्योंकि x² होता है तो A है यहाँ पे A ये, और BX यानी BX टाइप का ये है, तो यहाँ पे ये है 7, तो 7 इसको चिन्ह सहित -7 लेंगे और ये +6 लेंगे यानी +6 यानी 6 ही लेंगे, ठीक है। और C के जगह पे ये -3 ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, A बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा हम लोग का, 1 मिनट, ये है हम लोग की समीकरण, ठीक है। तो A बराबर 6, B बराबर -7 और C बराबर -3, तो -3 ये चीज़ें हो गई। अब चलिए हम जांच कर लेते हैं। तो फर्स्ट जांच में हम लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा की जगह पे 3/2 और प्लस बीटा की जगह पे -1/3 इक्वल टू -b/a, तो माइनस और b की जगह पे हम लोग -7 रखेंगे और बटा a की जगह पे 6। अब चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको कोष्ट को हटाएंगे तो यहाँ माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 3/2 और माइनस सीधे यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/3 बराबर। अब देखिए माइनस प्लस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 60/6 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या लेते हैं, इसका हम लोग लॉसा लेते हैं। तो 2 3 का लॉसा हम लोग का 6 हो जाएगा, ये 2 3 6 और तितली का 9 -3 दूना का 6 और 2 एकम 2, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और ये बराबर 7/6 हो गया इधर, तो इधर 9 में से 2 गया 7/6 और इधर बराबर 7/6, यानी ये 7/6 बराबर 7/6। ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव कर दिया। चलिए सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड क्या होता है हम लोग का कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ठीक है। और अल्फ़ा हम लोग का किसके बराबर है 3/2 के, बीटा -1/3 के, तो यही यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग का अल्फ़ा किसके बराबर है, वो 3/2 के बराबर है, गुणे बीटा हम लोग किसके बराबर है -1/3 के बराबर है, तो गुणे यहाँ पे -1/3 मैं लिख लेता हूँ बराबर C/A। तो C क्या है, C -3 है, A क्या है 6 है, तो -3/6 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देखिए इसका गुणा करते हैं, तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 3 एकम 3 कैसा 3 -3 बटा 3 दूना का 6, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ 3 से 3 कट गया तो हम लोग का बचा -1, तो -1 हमने सीधे यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और ये 2 नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे कट गया मतलब 1 है, तो 2 एकम 2 यानी
-1/2 बराबर। अब देखिए 3 दूना का 6, ये भी कट गया, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -1/2। ये भी हमने सेकंड भी हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ आप ऐसे लिख दोगे कि दोनों के बीच संबंध की सत्ता की जांच क्या है, सत्य है, बस काम खत्म। तो ये आप लोग का इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए चौथा दिया है, इसमें भी एक चालाकी किया है, क्या कि 4u² + 8u। यहाँ पे देखिए हमें u² का गुणांक दिया है, यानी ax² होता है, तो एक x² गुणांक दिया है और bx होता है, यानी अंत में जो c होता है c को इसने गायब कर दिया। जैसे इसमें आपका मतलब इसमें तो नहीं, इसमें तो उल्टा किया था हमने, उदाहरण के शायद क्वेश्चन में देखा था कि ऐसा क्वेश्चन, शायद ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक देखा था। हाँ, इधर एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन देखा था शायद, इधर कहीं एग्जाम्पल में, चलिए हाँ ये थर्ड एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन मतलब देखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या किया है कि यहाँ पे हम लोग का सी को गायब कर दिया, यानी सी बराबर यहाँ पे 0 होगा, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको हम लोग ये चौथे को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 1 मिनट, मैं दूसरा एक पेज ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ये पेज ले लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u, यानी 8u, 4u² + 8u। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए अब मैं बुक को हटा लेता हूँ, आप एनसीईआरटी की बुक निकाल सकते हो, आपके एनसीईआरटी में सेम ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग का क्वेश्चन है 4u² और हाँ बीच में हम लोग का +8u, ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग का सी गायब कर दे, क्योंकि एक मतलब साधारण एक द्विघात बहुपद बोले तो उसका मतलब मानक रूप ax² + bx + c टाइप का होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए सी हम लोग का, यानी सी क्या होता है, अचर पद, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी होता है, तो अचर पद यहाँ गायब एकदम कर दिया है। तो चलिए यहाँ अचर पद हम जब सत्यता की जांच करें तो वहाँ सी बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ मैं हल लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हल करने का मतलब कि इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य यहाँ पे लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको 0 के बराबर करने पर, चलिए इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो 4u² + 8u बराबर 0, हमने 0 के बराबर कर लिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ u है, यहाँ भी u है, तो u कॉमन है। ठीक है, 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, तो इसका मतलब 4u कॉमन है। 4u कॉमन है, तो 4u से यहाँ भाग देंगे तो केवल u बचेगा, और बीच में ये प्लस। अब 4u से यहाँ भागने तो 4 दूना का 2 बचेगा, u से u कट जाएगा, यानी u + 2 बराबर 0। यानी यहाँ पे देखिए हम लोग का 4u प्राप्त हो गया और u + 2 प्राप्त हो गया। तो एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे, एक u + 2 बराबर 0 रखेंगे, तो हम लोग के u के 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जब 4u बराबर आप 0 करोगे, ठीक है, 4u बराबर 0 करोगे तो क्या होगा, तो देखो इसको जब 0 के बराबर करो तो 4u मतलब 4 गुणे u है, तो u बराबर इधर जाकर 0/4 होगा, यानी 4 से अब 0 में भाग दे तो u बराबर 0 आ जाएगा, यानी एक u का मान 0 प्राप्त हो गया। अब u + 2 को 0 के बराबर करेगा तो u बराबर उधर जाकर ये -2 हो जाएगा, यानी u का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, एक 0 एक -2। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, और जो जो चीज़ें हमें जरूरी है उसको लिखेंगे, जैसे a b और c हमें मतलब तीनों अचर पद जो जरूरी है, और हम लोग का क्या है, मूल जरूरी है, यानी अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को भी लिख लेंगे। तो अल्फ़ा पहला मूल 0 और बीटा दूसरा मूल -2, ऐसा कोष्ट में लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए एक क्या है यहाँ पे, तो देखिए a 4u² है, मतलब u² का गुणांक a होता है, जैसे यहाँ x² यानी x कहने का मतलब देखिए यहाँ x मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चर पद, और चर पद a b c d कुछ भी हो सकता है, x y z। ठीक है, तो यहाँ u² है, तो वही मतलब यहाँ u² का गुणांक a होता है, तो यहाँ मतलब x² का गुणांक a होता है, तो यहाँ u² गुणांक a मतलब यहाँ 4 है। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पे 4। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग का b बराबर क्या होगा, तो b बराबर देखिए bx होता है, तो यहाँ 8u है। ठीक है, यानी x तो जहाँ पे u है, तो यानी b बराबर क्या है, यहाँ पे 8 है, तो 8, और c बराबर हमें कुछ दिया ही नहीं है, कुछ देने का मतलब नहीं कि c बराबर 0 रख लेंगे। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्थिति क्या होती है, फर्स्ट स्थिति होती है कि अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा हम लोग का 0 है, और प्लस बीटा क्या है, बीटा हम लोग का -2, तो ऐसा क्वेश्चन में मैं -2 रख लेता हूँ क्योंकि माइनस है। ठीक है, और बराबर माइनस और b मीन्स 8, तो मैं यहाँ पे 8 रख लेता हूँ, और बटे a मीन्स 4, तो मैं 4 रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस और माइनस दोनों में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, यानी 0 - 2,
और बराबर यहाँ 4 दूना का 8 यानी -2 हो जाएगा। अब 0 में से -2 गया यानी -2 बराबर -2। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रूव कर लिया। अब सेकेंड को हम देखते हैं। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए इसको भी हम करते हैं हल। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मीन्स 0, बीटा मीन्स -2, तो 0 गुणे इंटू मीन्स वही गुणे -2 बराबर C मीन्स 0 और बटा A का मान क्या है? A का मान 4 है और C का मान 0 है। तो A का मान यहाँ नीचे मैं 4 रख लेता हूँ। अब देखिए जब इन दोनों में गुणा होगा तो सीधे 0 हो जाएगा, और देखिए 4 से जब 0 में भागेंगे तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0। ये सेकेंड भी स्टेटमेंट प्रूव हो गया। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे कि दोनों स्थितियों में संबंध क्या है? सत्य है। बस ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया इतने में। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कौन था? ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन में भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि t² - 15 दिया है, यानी हमें पहला पद दिया है यानी ax² वाला, और लास्ट पद c दिया है अचर पद, बीच में जो bx होता है उसको इसमें गायब कर दिया, यानी यहाँ b बराबर 0 होगा। तो चलिए इसको भी मैं कर लेते हैं। एक मिनट इसी के यहाँ पीछे कर लेता हूँ, इसी पेज के। ओ 2 पेज है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हम लोग का? पाँचवा में एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। t² - 15 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है हम लोग का? क्वेश्चन, एक मिनट मैं फोकस कर लेता हूँ। हाँ, t² - 15 ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखेंगे और कहेंगे इसके हमें सबसे पहले इसको हल करना है। हल करना है मतलब टी का हमें मान ज्ञात करना है, यानी इसका शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि शून्य ज्ञात करने है, तो इसको निम्न बहुपद को 0 के बराबर करने पर, या 0 के बराबर लिखने पर, और t² - 15 बराबर हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग t² - 15 इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे तो अब कुछ आपको t² - 15 में कुछ चीज़ें कॉमन नहीं दिखाई दे रही पिछले क्वेश्चन की भांति। तो अब क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस 15 को उधर ले जाएंगे, तो t² बराबर यहाँ -15 तो उधर जाकर +15 हो जाएगा। अब देखिए ये वर्ग जब हटाएंगे तो ये दोनों तरफ हम अंडर रूट लगाएंगे, दोनों तरफ इधर भी अंडर रूट उधर भी अंडर रूट, तो ये t² बाहर आकर t हो जाएगा, और इधर ये रूट में 15 हो जाएगा। और रूट में 15 मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन बताया कि जो भी चीज़ें रूट में होती है उसका 2 मान होता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आगे प्लस माइनस लगा देंगे, यानी हम लोग का t बराबर क्या हो जाएगा? एक रूट में 15 हो जाएगा इसका मान, और एक रूट में मतलब माइनस रूट में 15 हो जाएगा, 2 मान हो जाएंगे। यानी हम लोग का टी के यहाँ 2 मान, फर्स्ट मूल हम लोग का अल्फा और ये फर्स्ट मूल सेकंड मूल बीटा हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, मूल हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे कि हम शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ वही चीज़ें लिख देंगे कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद चलिए इसकी हम लोग जांच करते हैं, और सारी चीज़ें हम लोग लिख लेंगे। a बराबर b बराबर c बराबर, यानी तीनों अचर पद वाले चीज़, और अल्फा बराबर बीटा बराबर ये भी लिख लेंगे। अल्फा बराबर रूट में 15 और बीटा बराबर रूट माइनस रूट में 15। ठीक है, अब चलिए a बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ से इसको हम मानक रूप में, ऐसे कुछ मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे t² दिया है, यानी ये वाला दिया है, यानी आगे इसके 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी a बराबर क्या है? 1 है, तो a बराबर यहाँ मैं 1 रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए bx कुछ इस प्रकार का इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, यानी bx है ही नहीं, यानी b बराबर 0 है, यानी b बराबर हम लोग क्या है? 0 है। अब देखिए c के जगह पे क्या है? यहाँ -15 है, तो यहाँ पे c की जगह पे मैं -15 ले लेता हूँ। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए फर्स्ट हम लोग का स्टेटमेंट क्या होता है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा वो -b/a होता है, जहाँ माइनस मतलब ये जो b होता है वो x का गुणांक होता है, और a क्या होता है? x² का गुणांक होता है किसी मतलब द्विघात बहुपद में। ठीक है, तो चलिए अल्फा रूट में 15 कोष्ट में कर लेता हूँ इसको, और प्लस बीटा माइनस रूट में 15। ठीक है, बराबर माइनस बी मीन्स 0 और बटा ए मीन्स 1, यानी -0/1, यानी वही 0/1 एक साथ हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रूट में 15 और ये कोष्ट टूटेगा तो माइनस, और प्लस में गुणा होगा तो -15 हो जाएगा रूट में। ठीक है, और बराबर देखिए 1 से ये भाग देंगे आप, -0 में वही 0 में तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये कट जाएगा आपस में, यानी 0 बराबर 0, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग का क्या होता है? सेकेंड स्टेटमेंट होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट अल्फा जहाँ रूट में 15 है, और इंटू मतलब वही गुणा बीटा माइनस रूट में 15 है। ठीक है,
इसको हम करते हैं सी बटा ए के बराबर। तो चलिए अब हम लोग सी और ए का मान रख लेते हैं। तो सी का मान कितना है, देखिए सी का मान -15 है और ए का मान 1 है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ -15 बटा में 1। अब देखिए इधर जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये माइनस हम बाहर ही रख लेंगे और रूट में 15 हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट में 15 और गुणे रूट में 15 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और बराबर ये 1 से आप भाग देंगे इसमें तो -15 ही होगा। अब देखिए रूट में दो चीज़ों का अगर जोड़ा बन जाता है तो उसमें से एक मतलब बाहर निकल जाता है, तो माइनस ये इसमें से 15 बाहर निकल जाएगा और ये बराबर हो जाएगा -15। अब देखिए यहाँ हमने सेकेंड स्टेटमेंट में प्रूव कर लिया, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों स्थितियाँ क्या है, सत्य हैं। तो ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन था। 5वें क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। ये जो हम लोग का 5वां क्वेश्चन था। अब चलिए 6वां क्वेश्चन जो है 3x² - x - 4 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए 3x² - x - 4 दिया है यहाँ पे, मतलब ये अगर हम इसी हम लोग मानक द्विघात बहुपद वाली जो मतलब मानक द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, अगर उससे हम तुलना करते हैं तो a बराबर यहाँ 3 है और bx होता है। तो b के जगह पे कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब 1 है और c के जगह पे ये 4 है, मतलब चिन्ह सहित -4 है और यहाँ b के जगह पे -1 है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए मैं पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट। सारे पेज शायद भर गए हैं, नहीं एक पेज अभी यहाँ पे बचा है। चलिए इसको देख लीजिए, इसको ध्यान से। 3x² - x - 4 है, तो इसको अब मैं साइड में रखता हूँ और 1 मिनट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 6 है और 6 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 उसको मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 ये है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हल और उसके बाद लिखेंगे कि निम्न का शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको 0 के बराबर करने पर, ठीक है। और 0 के बराबर चलिए कर देते हैं, जैसे 3x² - x और -4 बराबर 0, इसको मैंने 0 के बराबर कर लिया। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमने पीछे देख लिया कि ये फर्स्ट का और लास्ट वाले का गुणा होता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो देखो जब हम इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 4 3 12x² और कैसे आगे माइनस चिन्ह, तो यानी -12x² हो जा रहा है, -12x²। ठीक है, और ये -x है, यानी -x है। तो इसको ऐसे हम लोग तोड़ेंगे दो रूपों में कि जिनको जोड़ने पे -x आए और गुणा करने पर -12x² आए। तो ये किस में आता है, किस पार्ट में, 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है, 4 × 3 ये 12 के बराबर होता है, यानी 4x और 3x में हम तोड़ सकते हैं। 4x और 3x में छोड़ेंगे तो 4 3 12x² होगा, लेकिन माइनस हमें चाहिए तो माइनस हम इसमें लगाएंगे कि इसमें लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमें -x लाना है तो इसमें लगाएंगे, क्योंकि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मतलब -4x + 3x जोड़ेंगे दोनों को तो -x बचेगा, यानी हम -4x + 3x लिख सकते हैं। तो देखिए ये 3x² -4x और +3x, ये देखिए मैंने -x को कुछ इस प्रकार तोड़ा। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का -x प्राप्त हो जाएगा और दोनों का गुणा करेंगे तो 4 3 12 -12x² जो फर्स्ट और ये लास्ट के मतलब के बराबर होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार इसको करेंगे और ये -4 तो -4 उसी तरह रखने के बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से हम लोग का क्या बचा, ये 3x बचा और देखिए इसमें x कट गया तो -4 बचा। अब देखिए प्लस इसमें 3x - 4 में इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए इसमें यहाँ x भी नहीं है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब एक कॉमन है, तो ये 3x - 4 और ये बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेने का मतलब कि जो दोनों चीज़ों में है। ठीक है, तो यहाँ 3x ये 3x² - 4x में मैंने x इसलिए कॉमन लिया क्योंकि x यहाँ दोनों में था, और यहाँ देखिए यहाँ x कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि x दोनों में नहीं है और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि दोनों में है नहीं, जिससे हम भाग दे तो इसमें भी चला जाए इसमें भी चला जाए एक ही चीज़ से, तो कुछ नहीं है मतलब एक है, तो एक से यहाँ पे हमने दे दिया वही। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 3x - 4 हम लोग कॉमन लेंगे और फर्स्ट में भाग देंगे तो 3x - 4 कट जाएगा, x बचेगा, तो x यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे इससे यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो हम लोग का +1, तो ये +1 बचा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको, तो यहाँ से x के 2 मान प्राप्त होंगे। जब इसको एक
0 के बराबर करेंगे तो ये 4 मतलब -4 उधर जाकर 4 हो जाएगा और ये उधर जाकर बटा 3 यानी 4/3 हो जाएगा और ये x बराबर ये क्या हो जाएगा -1 यानी x का हमें 2 मान प्राप्त हो गया। एक हम लोग का 4/3 एक -1 यानी x का मान प्राप्त होने का मतलब कि हमें ये द्विघात बहुपद के मूल प्राप्त हो गए और फर्स्ट मूल जिसमें हम लोग का क्या है ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके बीच के संबंधों की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मतलब शून्य को और गुणांकों के बीच, तो लिख देंगे वही कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे क्या, जो जो हमें चीज़ें चाहिए ए बी सी चाहिए, इन तीनों अचर पद चाहिए और हमें अल्फा चाहिए और बीटा चाहिए। तो अल्फा बराबर हम लोग का क्या है 4/3 है और बीटा बराबर -1 है। ठीक है, और हम ए यहाँ से निकालेंगे, हम लोग का ए ये है 3 है और हम लोग का बी क्या है, बी यहाँ कुछ नहीं है, बी एक्स होता है तो बी कुछ नहीं है मतलब 1 है और सी ये 4 है। तो चिन्ह सहित -4c है और बी -1 है और ए क्या है 3 है। तो ये 3 है और बी -1 है और सी हम लोग का क्या है, सी यहाँ पे -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 मैंने ले लिया। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा यानी ये मूल हो गए और इक्वल टू -b बटे, जहाँ -b बटे मतलब b और a क्या गुणांक होता है और अल्फा और बीटा मूल होते हैं। इस प्रकार हम मूल और गुणांक के बीच संबंध देखेंगे। तो चलिए यहाँ अल्फा यानी 4/3 रख लेते हैं और प्लस बीटा बीटा -1 है तो -1 ऐसा मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू -b बटा इक्वल टू माइनस और b के जगह पे -1 क्योंकि b का मान -1 है यहाँ पे और बटा ए बराबर हम लोग का 3 दिया है तो यहाँ पे मैं 3 रख लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये किस प्रकार हो जाएगा, ये हम लोग का 4/3 और यहाँ देखिए ये कोष्ठ हटेगा तो दोनों में गुणा होगा प्लस और माइनस में तो -1 हो जाएगा और -1 हो गया और ये अंश 1 है तो बट्टा हम मतलब यहाँ नीचे हर भी एक हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, और हर एक मानकर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लॉसा लेकर। यहाँ पे देखिए ये माइनस में गुणा होगा तो ये 1/3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ इसका लॉसा क्या होगा 3 होगा और 3 एकम 3 1 4 4 हो जाएगा और -1 3 3 3 एकम 3 कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा 1 और नीचे ये 3 है तो 3 और इधर 1/3। ये दोनों हमें मतलब यहाँ ये दोनों बराबर आ गए। बराबर आने का हाँ मतलब कि ये प्रथम जो स्टेटमेंट है ये मतलब ये सत्य है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं सेकेंड संबंध, सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा का होता है, वो होता है c/a के बराबर। तो अल्फा मीन्स यहाँ पे देखिए 4/3 और बीटा बराबर -1 तो यहाँ 4/3 और गुणे -1 कोष्ठ में मैं रख लेता हूँ। ठीक है, और बराबर c/a तो c क्या है, c -4 है और ये 3 है यानी c/a यानी -4/3। ठीक है, अब देखिए जब इसका आप गुणा करेंगे -1 का और +4 का तो -4 हो जाएगा और बटाइए 3 का नीचे कुछ नहीं मतलब यहाँ एक मान का गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा और ये -4/3 यानी ये भी हमने ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला इससे भी हमने प्रूव कर दिया, ये भी आपस में बराबर आ गए। तो इस प्रकार यहाँ लिख देंगे नीचे कि इस प्रकार दोनों स्थितियाँ सत्य हैं, ऐसे लिख देंगे बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो मतलब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था सबका सब क्वेश्चन एकदम बिल्कुल डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया। ये फर्स्ट का 6 प्रश्न। अब देखिए सेकंड का ये 6 प्रश्न है, इनको सॉल्व करने में देरी नहीं लगे क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। जैसे फर्स्ट है कि हमें क्या इसमें क्या करना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया हुआ है। फर्स्ट ये शून्यकों का योग है सब में और सेकंड ये जो है सेकंड कामा के बाद ये वाला ये गुणनफल है। शून्यकों मतलब वही जो अंत में मतलब किसी बहुपद को सॉल्व करने के बाद x का मान जो अल्फ़ा बीटा आता है वही। तो अल्फ़ा और बीटा का योग 1/4 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल -1 दिया है। तो इसको फर्स्ट वाले को कैसे करेंगे, तो चलिए इसको कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं कर लेता हूँ, यहीं पे मैं साइड में कर लेता हूँ। 1 मिनट। तो चलो हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड में हमें देखिए यहाँ मूलों का योग दिया है, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ये क्वेश्चन में क्या कि मूलों का गुणनफल और मतलब योग क्रमशः दिया यानी फर्स्ट वाला योगफल है, सेकंड वाला ये गुणनफल है। सब में ये 6 सवाल में ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है और सेकंड वाला गुणनफल दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4 योग दिया है और गुणनफल -1 दिया है, तो उस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरे का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है क्या -1। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग द्विघात बहुपद, तो देखिए इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर मूलों का गुणनफल और योग दिया हो तो द्विघात बहुपद सीधे ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, वो होता है x², ठीक है,
माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। बस मूल मतलब वही शून्यक, ठीक है। मैं बार बार मूल बोल रहा हूँ तो आप भड़किएगा मत। मूल मतलब वही क्या होता है, शून्यक होता है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो मान दिया उसको रख लेंगे। तो देखिए आगे हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा के जगह पे यहाँ -1 रख देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4, तो 1/4 और इंटू ये एक्स है तो इंटू एक्स और प्लस, देखिए यहाँ प्लस है, प्लस और अल्फा इंटू बीटा -1 के बराबर है तो यहाँ ये -1 हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये इनमें सब में ये मतलब इसको ये कोष्ठ हटाएंगे तो इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -1/4 यानी 1/4 एक्स हो जाएगा, यानी x/4 भी ये हो सकता है। और देखिए प्लस और माइनस में गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहीं पे ये हम लोग ये हो गया, ये द्विघात बहुपद हो सकती है। लेकिन अगर इसको और थोड़ा आपको मतलब प्योर बनाना है तो ये देखिए 4 से पूरा मतलब चारों तरफ आप गुणा कर देंगे। अब देखिए कोई भी द्विघात बहुपद मतलब शून्य के बराबर होती है, इसका मतलब इधर शून्य होगा तो हम क्या करेंगे कि 4 से इधर भी गुणा करेंगे, 4 से पूरा इधर भी गुणा करेंगे। तो 4 से इधर होगा गुणा, जब इधर 0 है तो 4 से इधर गुणा होगा तो 0 ही होगा, यानी वही बराबर 0 इधर ही होगा। और इधर हम लोग का जब 4 से इसमें गुणा होगा तो 4x स्क्वायर और माइनस यहाँ तो ऊपर गुणा ही नहीं होगा, मतलब ये x और ये माइनस इधर गुणा तो -4, ये हम लोग की द्विघात बहुपद हो जाएगी। और इधर 0 आपको तब इधर 0 लगाओ तो 0 हम लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ द्विघात बहुपद याद करें तो यहाँ द्विघात बहुपद लिख देंगे ऐसे, और ये हम लोग का ये द्विघात बहुपद आ जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे भी हम जैसे यहाँ पे हम इसको ऐसे इस एक को इधर मतलब 4 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 ऐसे लिख देते हैं और तब इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन मेन यही कीजिएगा, इसमें आप उलझ जाओगे। मेन जो अभी मैंने ये तरीका बताया इस तरह आप कीजिएगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद हम लोग का क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आ गया हम लोग का, यही आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। सेम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग का रूट में 2 मतलब योग दिया है और गुणनफल क्या दिया है 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1 मिनट, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए सीधे मैं लिखता हूँ, अब द्विघात बहुपद बराबर मैं सीधे लिखता हूँ, क्या होगा द्विघात बहुपद क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, ये द्विघात बहुपद के बराबर होगा। और हमें एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, सेकंड क्वेश्चन में हमें √2 दिया है मूलों का योग, क्योंकि मूलों यानी वही शून्यकों का योग और तथा गुणनफल, यानी फर्स्ट वाला योग है सेकंड वाला गुणनफल। तो यहाँ रूट में 2 दिया है, योगफल मूलों का यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये दिया हुआ है ना, इधर आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन में, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 कोष्ट में, और मैं बंद कर लेता हूँ इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/, यहाँ पे देखिए 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1/3 वही रख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये रूट में 2 और एक्स इधर बाहर और प्लस ये 1/3, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो। और इसको सॉल्व करना चाहते तो आप इस 3 को हटाने के लिए 3 से चारों तरफ गुणा कर दो। तो कोई भी द्विघात बहुपद 0 के बराबर होती है, तो इधर आप 3 से इधर गुणा करोगे तो ये 0 ही होगा, और ये आपका इधर गुणा होगा तो ये 3x स्क्वायर और माइनस 3 रूट में 2x या 3x रूट में 2 हो जाएगा, और प्लस ये 1 का ऊपर 1, यानी ये हम लोग की द्विघात बहुपद हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि द्विघात बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3x रूट में 2 प्लस 1, बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे ये 0 आप मत लिखिएगा, सीधे आप द्विघात बहुपद ही लिखिएगा, या 0 लिखने से पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी बहुपद द्विघात मतलब सॉरी शून्य के बराबर होता है, और उसके बाद यहाँ शून्य कर लीजिएगा, उसके बाद इसको लिख दीजिएगा और फिर ये नीचे से ये गुणा कर ये आप लोग कर लीजिएगा, और अंत में लिख दीजिएगा इसके बराबर। देखिए द्विघात बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3x रूट में 2 प्लस 1 ऐसे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार आप रह कर सारा का सारा क्वेश्चन, जिसमें थर्ड क्वेश्चन में देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा प्लस बीटा यानी योग 0 है और गुणनफल रूट में 5 है। तो सीधे हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद मैं सीधे यहाँ पे लिखता हूँ, द्विघात बहुपद बराबर x माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल होता है, तो मूलों का योगफल वो 0 है तो 0 और x और प्लस
अल्फा इंटू बीटा यानी मूलक गुणनफल होता है और मूलक गुणनफल यहाँ पे रूट में 5 दिया हुआ है, तो ये रख लिए। अब देखिए बराबर ये x और ये 0 गुणा होगा, तो इसका मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है, और ये प्लस x रूट में है, x है, सॉरी ये सॉरी रूट में 5 है, तो रूट में ये 5 यानी ये हम लोग का द्विघात, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर फार्मूले में होता है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5 ये हम लोग की द्विघात बहुपद हो गई। देखिए गाइस काफ़ी गर्मी हो रही है, लाइट भग गई है, तो काफ़ी मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और कुछ काम भी है, तो इसीलिए जल्द जल्द वीडियो अभी मैं मतलब इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक और एक है, यहाँ पे देखिए 1 मिनट इधर मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन है मूलों का योग 1 और गुणनफल भी 1 है, तो इसको हम सीधे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको आप मतलब फोर्थ वाले को सीधे आप लिखोगे कि द्विघात बहुपद बराबर बहुपद बराबर। अब देखिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, आगे देखिए और आगे होता है प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 1 मिनट मैं इधर थोड़ा कर लेता हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें दोनों एक एक दिया है, योग भी एक दिया है और गुणनफल भी एक दिया है, तो दोनों की जगह हम एक एक रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का योग हमें दिया है एक, तो एक रख लेता हूँ, इंटू ये एक्स है तो इंटू एक्स, और प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का भी एक हमें मानते हैं, योग भी गुणनफल भी और योग भी दोनों एक एक दिया, तो एक एक हमने रख लिया दोनों की जगह। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक में गुणा होगा जब एक्स से तो एक्स हो जाएगा, और ये +1 यानी द्विघात बहुपद ये हम लोग का हुआ। ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए -1/4 और 1/4 यानी हमें योगफल दिया है -1/4 और हमें गुणनफल दिया है 1/4, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये 5 क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हम सीधे वही लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे बराबर ये देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस हमें क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ दिया है -1/4, क्योंकि यहाँ पहला दिया है ना, पहला ये योग है, क्योंकि ये कह रहा है कि योग तथा गुणनफल यानी पहला योग है और दूसरा ये गुणनफल है, तो -1/4, तो यहाँ मैं रख लेता हूँ -1/4 इंटू ये एक्स है तो इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ दिया है 1/4, तो यहाँ मैं 1/4 रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो सेम वही यहाँ पे चीज़ अब क्या होगा कि ये देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये देखिए माइनस और माइनस अंदर है, दोनों में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +1/4 एक्स और प्लस ये 1/4 पहले से तो 1/4 इसी तरह रहने देते हैं। अब देखिए कोई भी द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये 4 ये देखिए 4 से क्या होगा कि सब में गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 4 है, तो देखिए कहने का मतलब 4 से गुणा करने का मतलब कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे समझिए थोड़ा, जैसे यहाँ पे है ना ये एक्स स्क्वायर माइनस नहीं +1/4 है, +1/4 यानी 1/4 एक्स प्लस 1/4 है। ठीक है, कोई भी द्विघात बहुपद 0 के बराबर होता है तो ऐसे मान लो 0 है। अब इसका हर मतलब इसका लॉसर ले लेंगे हम, तो लॉसर इसका क्या होगा 4 होगा, तो 1 4 4 तो ये 4x स्क्वायर हो गया, और देखिए ये प्लस है तो प्लस 4 कम 4 तो 1 कम इसमें 1 होगा, और ये x से तो x, और ये प्लस 4 कम 4 और 1 कम 1 बराबर 0। अब देखिए 4 बट्टा में उधर जा गुणा हो जाएगा, 0 में तो 0 हो जाएगा, यानी ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो हम लोग की द्विघात बहुपद ये हो जाएगी। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे कर देंगे, तो सीधे मैं इसको लिख देता हूँ सीधे सीधे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ये सॉरी यहाँ 4 से गुणा हो तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से इसमें गुणा हो तो x हो जाएगा, और प्लस ये 1 हो जाएगा, और नीचे पूरा का 4 होगा तो पूरा का 4 इधर गुणा होगा, तो कोई भी द्विघात बहुपद 0 के बराबर होती है तो 4 से 0 में गुणा 0 हो जाएगा, यानी द्विघात बहुपद हम लोग की ये प्राप्त होगी। तो यहाँ लिख देंगे कि द्विघात बहुपद बराबर ये, या इसको आप सीधे यहाँ पे मतलब ऐसे लिख दोगे बीच में कि द्विघात बहुपद 0 के बराबर होती है, अतः मतलब इसको आप 0 के बराबर कर दोगे। यहाँ एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो कि कोई भी द्विघात बहुपद 0 के बराबर होती है, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, या इससे आगे इक्वल टू 0 इधर भी लिख सकते हो या इधर भी लिख सकते हो। और अब इसको इधर मतलब ऐसे इसका 4 लॉसल हो गया, और लॉसल लेकर इधर गुणा करो तो इधर 4 से गुणा करो तो 0, और इधर ये 4x स्क्वायर और प्लस ये x और प्लस ये 4, ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गई, और नीचे लिख दोगे अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होगी। ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे, बस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन था, ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन था। पांचवा 4 और 1 दिया है, तो चलिए इसे भी मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ हमें देखिए
ये चौथा क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 सॉरी 6वां क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें क्या दिया है 1 दिया है। तो हम द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। अब चलिए इस पे हम रख लेते हैं जो चीज़ें दी है, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 रख लेता हूँ, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर मैं 1 रख लेता हूँ। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ये गुणा होगा तो 4x हो जाएगा और ये प्लस 1 का प्लस 1, यानी हम लोग को ये द्विघात बहुपद आ गई, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हालांकि थोड़ा ये मैं नीचे तेज किया, लेकिन उससे आई होप आपको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपने पीछे धीरे धीरे काफ़ी सारा मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो हम लोग का प्रश्नावली ये 2.2 का पूरा द एंड होता है इस प्रकार, ठीक है। अब हम अगले प्रश्नावली में 2.3 मतलब अगली जो प्रश्नावली है 2.3 उसे शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए रहने देते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मतलब काफ़ी अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिए, काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। तो यार काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बाकी रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।